बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से तमाम वीडियोस देख चुके होंगे, नहीं देखी तो वो लाजमी पहले देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ। और इस पे मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है www.pakscience.com। इस पे जाएँ और जो आपका कंसर्न पेज है उस पे ज़रूर अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। वहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो है मोर देन 90% आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हों और अच्छे नंबरों से पास हों तो फिर इस वेबसाइट पे एटलीस्ट आपका जो रिज़ल्ट है वो मोर देन 90% आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। नहीं तो वीडियोस हमारी बार बार देखें तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको तमाम टेक्निक्स जो हैं वो समझ आ जाएंगी। इसी तरह हमारी फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और कोई भी सिंगल क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे पोस्ट करें, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको आता है, आप एज अ मेंबर वहाँ पे हैं, तो फिर आप ज़रूर कोशिश किया करें कि आप जवाब दे दें, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प करना यही हमारा मकसद है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, ठीक है, वो पेड क्लासेस हैं। और इसके अलावा जो है हमारा कोई भी आपको क्वेश्चंस हो वो आप फेसबुक कम्युनिटी में पोस्ट करें तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी एक और चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे भी इसी तरह मिलेंगी। और इंटेलिजेंस को अगर अच्छी तरीके से आपने देखना है या कोई भी क्राइटेरिया आपने देखना है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें या मुझे मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको उस चीज़ का जो वीडियो है वो बना के मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। या तो उस चैनल पे होगा या दूसरे, दोनों पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखें, इस क्वेश्चन से जब शक्ल से जब ये शक्ल बनी तो हमने देखना है कि अब इसमें क्या तब्दीली हुई है, ठीक है। देखें, ये जो दो शक्लें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये कहाँ चली गई हैं, ठीक है। अब देखें, हर चीज़ के जो है ना चार, एक मतलब आप कह लें कि एक शक्ल है चौरस किस्म की, एक स्क्वायर है, इसके हम चार टुकड़े कर लेते हैं, यानी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये हर एक कोना जो है ना एक पार्ट है, ठीक है, समझ आ गई है। अब ये सपोज़ ये हमारे 1 पार्ट में है, ये जो शक्ल है ये हमारी 2 पार्ट में है, ठीक है। और ये जो शक्ल है ये हमारी 3 पार्ट में है, और इसी तरह ये जो है ये 4th पार्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ है? अब नेक्स्ट ये हुआ है कि ये जो पार्ट यहाँ पे आ गए, इसका मतलब है इस पार्ट को उठाकर सेकंड पार्ट की जगह पे रख दिया है, और ये जो सेकंड पार्ट था ये उठा के थर्ड पार्ट में आ गया। देखें, ये थर्ड पार्ट में आ गया, ठीक है। और ये जो पड़ा था थर्ड पार्ट, ठीक है, ये उठा के चौथे पार्ट में आ गए, यानी इस खाने में आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो शक्ल है, ये जो इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही हैं, ठीक है, इस तरह रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इससे अगली शक्ल बनेगी तो उसमें भी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेंगी, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका आ जाना चाहिए इस जगह पे, यानी सेकंड पार्ट में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में जब आएगा तो आप देखें कि ये वाला पार्ट है नहीं है, बल्कि क्योंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा भरा हुआ है और नीचे वाला खाली है, तो इसका हालांकि ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला भरा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके अलावा आप देखें नेक्स्ट कि ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें हो ये रहा है कि नीचे से ये शक्ल, हाँ, अब ये देखें यहाँ पे एक और काम हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने देखा कि पार्ट जो है ये आपके लेफ़्ट साइड पे तो नहीं आया, बल्कि ये आपके राइट साइड पे, ये क्लॉकवाइज घूम के तो ये देखें नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखें इस जगह पे नीचे आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर जाना चाहिए था, तो इसमें ये देखें ऊपर नहीं है। अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाला पार्ट अगर नीचे आता है तो ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर आ जाना चाहिए, यानी इधर दो खाली होनी चाहिए। तो अब देखें खाली यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस ना तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना क्लॉकवाइज चल रही है। अब देखें यहाँ पे ए में देखें कि ये जो शक्ल थी ये नीचे जब आई तो ज़ाहिर है नीचे खाली ऊपर भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सूरत हाल कुछ इक्वल तो नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन अगर ये हम देखें कि जो खाली थे ये इस जगह पे चले गए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मौजूद हमें लग रहे हैं, ठीक है। तो माइट भी ये हो सकता है, अभी इस पर हम डाउट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें
कि नेक्स्ट ये जो शक्लें हैं ये जनाब अगर ऊपर चली जाए, अगर पहली तो बात है कि इसको बेशक उलट करके देखें, यानी जिस तरह हमारी एंटी क्लॉकवाइज शक्ल चल रही थी, तो ये दोनों लाइनें इस सेकंड पार्ट में होनी चाहिए। तो ये देखें इस पार्ट में दोनों ऐसे नहीं है, इसमें भी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ना तो सी हो सकती है ना डी हो सकती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है। और अगर ये हम दूसरी क्या कहते हैं क्लॉकवाइज इसको चला के देखें, तो ये भी शक्लें अगर फिर ऊपर जानी चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दो लाइंस होनी चाहिए। तो अब दो लाइंस देखें, यहाँ पे सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो अब कंफर्म हो गया कि ये दो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, ठीक है। और बी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो पीछे रह गया ए, ठीक है। ऑल दो कि इसकी सीक्वेंस उस तरह नहीं बन रही, लेकिन बाकी सीक्वेंस किसी में कोई तरतीब है ही नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तरतीब ज़रूर है कि कम से कम चलें एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज तो चल रहा है ना, यानी ये वाला पोर्शन थर्ड से सेकंड पोर्शन में आ गया है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी ये है कि चीज़ें साथ साथ चेंज हो रही हैं। ये देखें यहाँ से जो फोर्थ पार्ट था ये थर्ड में आ गया, लेकिन इसकी आपस में जगह रिप्लेस हो गई, ठीक है। ऊपर वाली शक्ल जब नीचे आई तो देखें ये काला ऊपर था, वाइट नीचे था, अब काला नीचे हो गया, वाइट ऊपर हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये वाला जो पोर्शन था सेकंड वाला, ये उठ के आपका फर्स्ट पोर्शन में आ गया, ये देखें फर्स्ट पोर्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका भी आपस में रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब है कि डबल काम हो रहा है, और यहाँ पे कोई सीक्वेंस बन रही है कि एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा हर शक्ल हर पार्ट आपस में जगह भी तब्दील कर रहा है, ठीक है। तो ए में कुछ तब्दीली हमें लग रही है, और इसका बेस्ट आंसर जो है वो ए ही है। अच्छा नेक्स्ट देखें जनाब, अगर आप इस शक्ल को और कुछ न करें, ठीक है, इसको बिल्कुल 180 पे रोटेट करते हैं, ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज करते हैं और चाहे एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट रोटेट कर दें। जब कंप्लीट रोटेट करेंगे तो ये वाला जो डॉट है ये इधर चला जाएगा, ये देखें आगे ये वाला डॉट जो है ये बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, तो ये देखें बिल्कुल अपोजिट आ गया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट शक्ल भी हमने क्या करनी है, बिल्कुल अपोजिट 180 पे टर्न कर देनी है। तो इसका मतलब है कि ये है तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो ऐसी शक्ल होनी चाहिए, और यहाँ पे ये सर्कल होना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मौजूद है, चलें जी ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि इसका सर्कल तो यहाँ पे होना चाहिए था, लिहाजा बी भी निकल गया। अब ये हो सकता है, ठीक है, सी भी हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसका सर्कल नहीं है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, ए और सी, कि ऑप्शन या तो ए है या फिर सी है, ठीक है। अब हम दूसरे को देखते हैं कि ये जो वाला ऑप्शन था ये, ठीक है, ये जब बिल्कुल उल्ट होगा तो ज़ाहिर है ये वाला जो डॉट है तो ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये डॉट ज़ाहिर है ऐसे घूम के तो ये इस जगह पे चला जाएगा, ठीक है, यानी ये डॉट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी शक्ल इस तरह बन जाएगी, इस तरह, ठीक है, और ये इस तरह आ जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे घुमा दें इसको, ठीक है, 180 पे। तो अब देखें इस किस्म की शक्ल कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है। देखें ये दोनों ओवरऑल शक्लें सेम है, लेकिन इसका सर्कल है और इसका डॉट है, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें देखें इस शक्ल में डॉट था, यहाँ पे सर्कल नहीं था, ठीक है। तो लिहाजा ये वाला ए नहीं हो सकता, तो सी वाला ऑप्शन इसमें जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी देखें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें हर पार्ट को आपने देखना है कि वो कैसे रोटेट हो रहा है। अब हम एक एक चीज़ को देखते हैं। ये देखें, ये सपोज़ पहला हिस्सा है, ठीक है। अब ये दूसरी जगह पे कहाँ चला गया, देखें यहाँ से उठ के अब ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे था, तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका सर्कल जो है एक्सट्रीम राइट है, तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे है, नहीं है, इसका मतलब है ये तो निकल गया। ए में है, बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है डी भी निकल गया, ठीक है। अब ए है या सी है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनाब, ये जो ये वाला है इसके बिल्कुल देखें बिल्कुल अपोजिट,
ये वाला बिल्कुल अपोजिट आ गया, ठीक है। यानी अगर ये एक ऐसे है तो दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसके अपोजिट लाइन जो है यहाँ पे होगी, ठीक है। और सर्कल इस साइड पे है तो ज़ाहिर इस साइड पे आ जाएगा। अब इस जगह पे देखें कौन सा खड़ा मौजूद है। अब इसमें देखें ये ए जो है ना यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एक के अंदर डॉट है, एक के अंदर डॉट नहीं है, ठीक है। अब हमें कौन सा चाहिए, ठीक है, हमें देखें कौन सा चाहिए। हम यहाँ से डायरेक्शन देखें। अब देखें यहाँ से जब ये जो चीज़ थी, इसके जब दूसरी शक्ल में चीज़ आई तो पहले ये खाली था और फिर इसके अंदर देखें सेकंड में डॉट आ गया। तो अब जब आपके पास डॉट है तो अब ज़ाहिर है इसके जो अगेंस्ट आएगा तो वो खाली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। डॉट है तो बगैर डॉट वाला हो जाएगा और अगर डॉट वाला नहीं है तो डॉट वाला हो जाएगा। तो हमें अब चाहिए बगैर डॉट वाला। तो बगैर डॉट वाला देखें, इसमें डॉट है नहीं है, इसमें डॉट है बिल्कुल है। इसका मतलब है कि हमें डॉट वाला तो नहीं चाहिए, हमें तो बगैर डॉट वाला चाहिए। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर जो है वो सी है, ठीक है। तो बस जहाँ पे आपका क्लियर हो जाए वहाँ पे बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, ठीक है। ओके जी, इस क्वेश्चन का आपने क्या करना है। इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि जनाब जब आपने इसको इस शक्ल में तब्दील किया तो इसको आपने ऐसे इधर लिटा दिया, यानी ये जो साइड थी ये आपने ज़मीन के साथ लगा दी और ये साइड जो है ये आपने वर्टिकल खड़ी कर दी, ठीक है। अब एक तो आपने ये कर दी। अब दूसरा ये है कि इसको आपने इधर लिटा देना है, यानी ये वाली साइड जो है आपकी ज़मीन के साथ लग जाएगी और ये वाली साइड जो है वो आपकी वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें सारी शक्लें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो तमाम शक्लें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अब अंदर क्या तब्दीली हुई, अंदर तब्दीली हुई कि ये जो साइड ज़मीन के साथ लगनी थी नीचे आया तो ज़ाहिर है ये वाली साइड यानी ये भरी हुई साइड है तो ये देखें ज़मीन के साथ ही लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है ये ज़मीन के साथ ही होनी चाहिए। तो ये नहीं, ये आपने क्रॉस देखना है कि ये क्रॉस वाली शक्ल इधर ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए। तो ये देखें क्रॉस वाली शक्ल ज़मीन के साथ लगी हुई है, तो या तो बी हो सकता है, ए में देखें नहीं है तो ए भी निकल गया। उसके बाद इसमें देखें यहाँ पे मौजूद है, डी भी हो सकता है और अब ये भी है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। फ़िलहाल यानी एक शक्ल माइनस हुई हमने से, अब तीन हो सकते हैं। अगली तब्दीली क्या हुई, अगली तब्दीली हुई कि ये जो ज़मीन के साथ लगा हुआ था हिस्सा ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये देखें ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो ज़मीन के साथ हिस्सा लगा हुआ था दो लाइंस वाला ये वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब देखें इसमें वर्टिकल देखें, इसमें भी देखें लाइंस मौजूद हैं, इसमें भी देखें लाइंस मौजूद हैं, इसमें भी लाइंस मौजूद हैं। तो इसका मतलब है अभी भी ये चीज़ हमसे डिसाइड नहीं हो रही, ठीक है। अब मज़ीद हम चीज़ देखते हैं। अब हम ये वाली चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें तो ये वाली और ये वाली आपस में रिप्लेस हो गई हैं, ठीक है। एक तो रिप्लेस हुई हैं और दूसरा उसमें ये हुआ है कि जब ये रिप्लेस हुई इस जगह से ये शक्ल उठ के यहाँ आई तो ये जो डॉट था ये खाली हो गया और ये जो खाली हिस्सा था ये भर गया। ये देखें ये सारा भर गया और ये खाली हिस्सा हो गया। और यहाँ से जब ये शक्ल उधर गई तो ये वाला हिस्सा देखें ये खाली हो गया और दूसरा हिस्सा इसका भर गया। तो ये देखें पहला हिस्सा इसका खाली हो गया और दूसरा हिस्सा इसका भर गया, ठीक है। तो अब हमने भी ये करना है कि इस शक्ल को इसके साथ रिप्लेस कर देना है और इस शक्ल को इधर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। चलें फ़र्ज़ करें कि इस शक्ल को उधर लेके जाते हैं तो ये वाला खाली हिस्सा ये जो ब्लैक है ये यहाँ पे आके खाली हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भर जाएगा, यानी यहाँ पे हिस्सा जो है ये भर जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये ज़मीन के साथ लेटेगा तो इसका जो दूसरा पार्ट है यानी नीचे से दूसरा पार्ट, ठीक है। तो नीचे से दूसरा पार्ट देखें यहाँ पे ये वाली शक्ल भर जानी चाहिए और नीचे वाला हिस्सा खाली हो जाना चाहिए। अब इसमें जो दूसरी शक्ल है चाहिए ये तो है ही नहीं, इसमें देखें कि वो है ही नहीं, यहाँ पे इस किस्म की शक्ल होनी चाहिए, इधर भी ये नहीं इस किस्म की शक्ल होनी चाहिए। तो अब ये देखो दोनों क्लियर हो गया कि डी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे चांसेस बढ़ गए हैं कि ये एक ही है जो ये खाली भर गया और दरमियान में खाली हो गया। और इसी तरह अगर इसका अपोजिट हिस्सा देखें तो ये वाला देखें ये दरमियान वाला भी खाली हो जाएगा और ये ऊपर नीचे जो है ये भरे होने चाहिए। तो ये देखें जो रिप्लेस हुई शक्ल यहाँ पे
तो इसकी देखें ये वाली दोनों इसे भर गए और दरमियान वाला जो है वो खाली हो गया। ठीक है, तो अब यही जवाब हमारा बी वाला आ गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपका कौन सा आंसर है। ठीक है, इसमें ज़रा आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ। ठीक है, अच्छा चलें बैरकफ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जनाब ये जो नीचे वाली शक्ल थी इसको वर्टिकल कर दिया, ये देखें वर्टिकल कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो नीचे वाली शक्ल है इसको हम क्या कर देंगे, लिटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये वर्टिकल तो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये देखें यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल हो गई, अब ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी हमारी शक्ल एक जो है ना वो इस तरह की हो जाएगी। अब इस तरह की शक्ल देखें कहाँ पे मौजूद है, इधर मौजूद है नहीं, तो ये तो निकल गई। इधर है, हाँ ए में है, सी में है, डी में है। ठीक है, अब बी निकल गया, अब ए सी और डी में आपका ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हुआ है। और ये हुआ है कि ये जो ऊपर में अंदर वाली शक्ल थी ये जनाब इसके अंदर आ गई, जो वर्टिकल चीज़ थी इसके अंदर आ गई। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसको इसके दरमियान में लाना है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है अंदर वाली, तो ये आएगी इसके अंदर, यानी यहाँ पे आपकी ट्रायंगल होनी चाहिए। तो आप देखें इसके अंदर ट्रायंगल है नहीं है, तो इसका मतलब है ए भी निकल गया। अब देखें सी के अंदर भी अंदर ये मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, इसका मतलब है कि अब सी भी हो सकता है डी भी हो सकता है। अब मज़ीद क्या तब्दीली हुई है, अब क्योंकि वो दोनों सेम, अगर तो यहाँ पे एक ही आ गया तो फिर तो जवाब क्लियर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। ऊपर वाली ये जो चीज़ पड़ी हुई थी ये देखें वर्टिकल पड़ी हुई थी, तो इसको हॉरिजॉन्टल करके, यानी अगर इस तरह वर्टिकल है तो इसको इस तरह लंबा करके हॉरिजॉन्टल करके और ये ऊपर रख दिया है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास ये चीज़ क्या है, ऊपर जो पड़ी हुई है ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हमने वर्टिकल रखना है ऊपर इसके। ठीक है, तो ऊपर देखें आप सी में, अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये वाली हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है या ये वाली है वर्टिकल है। तो अब आपको ये पता होगा कि ये देखें वर्टिकल ज़्यादा है, यानी ऊपर वाली लंबी इस तरह लंबाई में ज़्यादा है, ये लंबाई में कम है। तो इसका मतलब है कि अब हम ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अब डी जो है ये इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें ये वर्टिकल फॉर्म में पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें यहाँ से यहाँ शक्ल बन गई तो क्या हुआ। एक तो यह कि सर्कल था बेजवी हो गया, तो अब ये बेजवी शक्ल है तो जाहिर है सर्कल हो जाएगी, तो सर्कल तमाम ही सर्कल में पड़े हुए हैं। अब अंदर तब्दीली क्या हो रही है ये हमने देखना है। अंदर देखें ये भरे हुए सर्कल कितने हैं, 3, तो अब कितने हो गए, 4। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो भरे हुए सर्कल हैं ये आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरे देखें खाली सर्कल, ये 1 2 3 4 थे तो ये कम हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बात होगी उलट की। ठीक है, अभी आप गौर करें थोड़ा सा कि इसमें क्या हो रहा है। अब उलट कैसे होगी कि ये जो 4 थे भरे हुए अब ये कम हो जाएंगे और ये वाले जो है ये ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर 4 भरे हुए हैं तो 3 भरे हुए कहाँ कहाँ पे हैं। देखें 3 भरे हुए या तो बी में हैं, डी में देखें ये 4 हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये 4 हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये 4 हैं तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो बस देखें ये तीनों ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते, ऑप्शन आपका बी ही जो है ना वो एक ही मौजूद है, लिहाजा यही जवाब है। अभी हम बाकी भी चेक कर सकते हैं, ये देखें अब खाली जो थे सर्कल वो 3 थे तो ये 4 हो जाने चाहिए, तो ये देखें 4 इसमें पड़े हुए। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं जनाब, इसमें भी देखें कि ये 2 शक्लें थीं और इससे एक शक्ल बन गई और इसके अंदर तब्दीली क्या हुई है। ठीक है, अंदर तब्दीली ये हुई है कि इनको अगर हम काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 ये हो गए और 1 2 3 4 5 9 हो गए टोटल। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो 5 खाली थे इनमें से मैंने ये 4 अगर माइनस कर दिए तो पीछे मेरे पास कितना बच गया,
एक खाली बच गया, 5 में से 4, एक जवाब आता है। ठीक है, उसके बाद ये यानी जो खाली थे ये माइनस कर रहे हैं। अब ये जो भरे हुए हैं ये 3 ये हैं और 2 ये हैं, 3 और 2 5, तो इसमें देखें ये 5 मौजूद है। इसका मतलब है जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको आपने प्लस करना है। ठीक है, ओके जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो खाली थे कितने, 1 2 3 4 5 और ये 2 हैं, तो इसका मतलब है 5 माइनस 2, तो आंसर कितना आना चाहिए, 3। तो 3 जो है ना ये खाली सर्कल कहाँ पे है, इसमें 3 है, सर्कल खाली नहीं है। इसमें 3 है, ये तो 2 पड़े हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये तो सारे ही जनाब वाइट पड़े हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए ये 3 पड़े हुए हैं। बाकी दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं। ब्लैक को हमने जमा करना था, तो 2 जमा 2 कितने हो गए, 4। तो ये देखें 4 इसमें पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें कि एक तो हम ओवरऑल ट्राइंगल है ये, ठीक है, यानी कितनी साइड है, 1 2 3। अब कितनी साइड्स हो गई हैं, 1 2 3 4, यानी पहले 3 साइड थी फिर 4 हो गई। अब यहाँ पे अगर 4 साइड हैं तो आपकी 5 साइडें हो जानी चाहिए, तो 5 साइडें तो जनाब इन देखें सब में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको जवाब क्लियर नहीं है। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ है। अब ये जो वाइट पोर्शन थे, ये एक सर्कल था, तो यहाँ पे ये देखें 2 हो गए, तो इसका मतलब है कि ये जो वाइट थे ये 2 हैं, तो अगले में हमारे पास 3 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 3 जो है ये देखें किस में है। अभी एक ही बात हम देखो पकड़ते हैं कि इसमें देखें कितने हैं, 2, हमें तो 3 चाहिए। इसमें कितने हैं जी, 2, ये भी हमें नहीं चाहिए। इसमें देखें 1 है, ये भी हमें नहीं चाहिए। इसमें देखें कितने वाइट है, अब खाली हैं 3 है, तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन अब बच गए, तो यही हमारा जवाब है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस शक्ल से ये शक्ल हुई तो क्या तब्दीली हुई। तब्दीली ये हुई कि ये जो ओवरलैपिंग पार्ट था ये माइनस कर दिया। ये देखें यहाँ से ओवरलैपिंग पार्ट जो है ये माइनस हो गया। ठीक है, तो बस आपने भी यही करना है कि इसके अंदर जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो आपने हटा देना है। ठीक है, यानी ये जो पार्ट है ये यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे तो ये शक्ल हमारी किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। ये कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, यानी ये दरमियान वाली शक्ल जो है ये हमने माइनस कर देनी है, जो एक दूसरे के ऊपर आई हुई है। तो देखें इस किस्म की शक्ल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब आपको नज़र आ गया होगा कि आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और तब्दीली हो रही है, सिर्फ ये जहन में रखना है। वो तब्दीली ये हो रही है कि देखें एक तो ओवरलैपिंग पार्ट बीच में गायब किया है, दूसरा ये कि शक्ल को पूरा उल्टा कर दिया है। ठीक है, यानी आप ये देखें कि ये वाला जो पार्ट था ये पार्ट जो है वो ऊपर चला गया। ये देखें ये पार्ट जो है ये ऊपर चला गया, और ये वाला जो ऊपर वाला कोना था ये देखें नीचे आ गया। ठीक है, तो अब आपने एक पार्ट जो ओवरलैपिंग पार्ट है इसको मिस करना है, मतलब बीच में से गायब करना है, और फिर इसको उल्टा भी कर देना है। तो अब इस शक्ल की ओवरलैपिंग पार्ट करेंगे ख़त्म, तो ये पास हो जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी, और फिर इसको उल्टा कर दें। उल्टा करेंगे तो कौन सा बनेगा, अब देखें सेम ये तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, अब ये हो सकती है क्योंकि अब इसको उल्टा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नीचे आ गया और ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है वो सी आ गया। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि इसकी शक्ल ही डिफरेंट है। ठीक है, ओके जी, 22वां है क्वेश्चंस, और आई थिंक सो कि दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, बल्कि नहीं और भी हैं। अच्छा जी, अब देखें इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि ये जो पार्ट है एक लाइंस, ठीक है, तो अब अगले में क्या चला गया, देखें अगले में बिल्कुल इसके अपोजिट चला गया, यानी इसके बिल्कुल ये लाइन इसके अपोजिट आ गई। तो आपने भी यही करना है कि एक लाइन अगर इसके है तो इसके बिल्कुल अपोजिट लाइन होनी चाहिए, तो हमें बिल्कुल एक लाइन ऐसे होनी चाहिए। दूसरी हम देखते हैं ये लाइंस कहाँ गई है, दूसरी जो लाइन थी तो ये भी इसके बिल्कुल दूसरी अपोजिट आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल था तो अब ये तो पूरा सर्कल ही रहेगा,
तो लिहाजा सर्कल का सर्कल ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे काम ये है कि जनाब ये जो सर्कल था दरमियान में, ये देखें ब्लैक हो गया, तो अब देखें ब्लैक है तो दरमियान में ये वाइट हो जाएगा, यानी अगर पहले भरा हुआ है तो खाली हो जाएगा, खाली है तो भर जाएगा। अब ये जो लाइन है, लाइन देखें पहले इस तरह है और फिर इस तरह है, यानी ये तकरीबन आप कह लें कि 45 डिग्री पे इसने टर्न किया है, बल्कि 90 डिग्री पे कर लें। ठीक है, हाँ 90 डिग्री पे इसने टर्न किए। तो अब ये जो लाइन है ये वाली, तो इसका 90 डिग्री बनता है बिल्कुल अपोजिट, यानी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस किस्म की शक्ल जो है ये आपने देखनी है। तो ये देखें डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, और इसमें जनाब ए जवाब है। ठीक है, समझ आ गई है? गौर कर लें, माइट भी के मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही लाइंस बन रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हुआ क्या है इस शक्ल से इसमें हम तब्दील हो गए, बिल्कुल तब्दीली। और क्या की जनाब, इसको हमने अंदर फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसी जगह पे इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया। ये भरी हुई थी तो खाली हो गई, ये देखें खाली हो गई। ये सर्कल यहाँ पे था तो इसके अपोजिट कर दिया, ये खाली था तो ये हमने भर दिया, ये देखें। ये सर्कल बाहर था, इसको अंदर कर दिया तो ज़ाहिर है ये भरा हुआ था तो खाली कर दिया। इस ट्राइंगल को हमने बाहर कर दिया, ज़ाहिर है ये खाली थी तो ये हमने भर दी, ये देखें। बस फोल्ड करना है, अंदर पड़ी है तो बाहर फोल्ड कर दें, और अगर बाहर पड़ी है तो अंदर फोल्ड कर दें। ठीक है, अब ये देखें ये सर्कल अंदर आ जाएगा यहाँ पे और ये खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये हो सकता है, यहाँ पे खाली नहीं है लिहाजा ये नहीं हो सकता। यहाँ पे सर्कल नहीं पड़ा हुआ लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सर्कल तो पड़ा हुआ है लेकिन ख़ाली नहीं है लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। तो अभी एक ही जवाब आपका रह गया है ए। तो अभी देखें बाकी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो बस ए इसका जो है वो जवाब है। ठीक है, बाकी वैसे आप तसल्ली कर सकते हैं। ये देखें जब अंदर शक्ल जाएगी तो भर जाएगी, ये देखें भरी हुई पड़ी हुई है। ये शक्ल जो है ये बाहर जब जाएगी तो ये बाहर ज़ाहिर है ये खाली हो जाएगी, तो ये देखें खाली पड़ी हुई है। ये सर्कल जो है ये अंदर जब आएगा तो यहाँ पे ये भर जाएगा, तो ये देखें भरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा देखें इंटरेस्टिंग है और मुश्किल भी नहीं है। खैर, अब आपने सिर्फ इसकी जगह देखनी है कि जनाब एक चीज़ कहाँ पे चली गई है। देखें इस शक्ल से जब ये शक्ल बनी है तो आपने नंबरिंग कर लेनी है। सपोज़ मैं कहता हूँ ये इसका 1 नंबर है, इसको 2 नंबर है, इसका 3 है, ये 4 है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें अब बेल जो है 1 नंबर, तो ये कहाँ पे चली गई है, ये देखें 2 नंबर पे चली गई है, यहाँ देखें सेकंड पोजीशन पे चली गई है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये जो पहली वाली शक्ल थी, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट दूसरे नंबर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे देखें कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे देखें यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, या फिर यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखें है नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे शक्ल पड़ी है वो वैसी है नहीं है। अब हमें पता चल गया कि या तो ऑप्शन बी है या सी है। अब हम कोई और चीज़ पकड़ते हैं। ये जो बेल थी, ये बेल पहले नंबर पे थी, ये तो दूसरे नंबर पे चली गई। ये वाली पहली शक्ल जो है ये दूसरे नंबर पे चली गई। अब हम यहाँ से कोई और चीज़ पकड़ते हैं। ये जो आखिरी शक्ल थी 4th नंबर पे, अब ये कहाँ पे चली गई, तो ये देखें राइट साइड से दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बिल्कुल ये वाली शुरू वाली शक्ल है ये आपकी सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए राइट साइड से। ठीक है, तो ये देखें राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे इधर भी पड़ी हुई है और इधर भी पड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बी है या सी है। अब हम कोई और चीज़ देखते हैं। हम ये स्टार देख लेते हैं कि ये जो दूसरे नंबर पे स्टार था अब ये कहाँ चला गया है, तो ये दूसरे नंबर पे स्टार जो है ये बिल्कुल आखिर में चला गया। देखिए, तो अब ये जो दूसरे नंबर पे शक्ल है चांद,
तो ये चांद बिल्कुल आखिर में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में देखें चांद कहाँ पे पड़ा हुआ है, बी में देखें मौजूद है, और सी में देखें आखिर में स्टार पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सी नहीं हो सकता, और हमारा ये अब डिसाइड हो गया कि बी वाला ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। तो बस इस तरह आपने इसको हल करना है। ओके जी, नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं शक्लों को देखूं तो ये वाली शक्ल अगर 1 है, ये अगर शक्ल 2 है, ये अगर शक्ल 3 है, और ये अगर शक्ल 4 है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये शक्ल एज इट इज़ हुई है, लेकिन इसका एंगल थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। मगर इसका एंगल अगर इधर था तो ये बिल्कुल नीचे हो गया, ठीक है। अब इसका एंगल जो है ये आपका देखें, अगर ये इस तरह है तो ज़ाहिर ये सीधा हो जाएगा, यानी आपकी शक्ल ये वाली जो है ये नीचे इस तरह पड़ी होनी चाहिए। अब ये देखें ये किस किस में है, अब देखें इसमें तो टेढ़ी पड़ी हुई है, लिहाजा ये तो हो नहीं सकता। ये बिल्कुल इसके नीचे पड़ी हुई है, ये हो सकता है। इसके नीचे ये भी देखें टेढ़ा पड़ा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। इसके नीचे जो है ये सर्कल पड़ा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया ए, तो लिहाजा यही जवाब है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस टेस्ट का जो है वो आखिरी क्वेश्चन था। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इसी तरह करते रहेंगे, और बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, नीचे मौजूद है सब्सक्राइब का बटन। और अगर दूसरा चैनल आपने देखना है तो वहाँ पे भी सारी प्रैक्टिस कर लें, आप वो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद जैसी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इसी तरह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, आपको सवाल समझाते रहेंगे, और बस हमारे साथ रहें। फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करें, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वहाँ पे पोस्ट करें और वहाँ पे पूछें, और अगर आपको आता है तो आप ज़रूर जवाब दे दिया करें, ठीक है। ताकि मुझ तक बात तब आए जब सारे आप लोग फेल हो जाएं, आप समझें कि आप बिल्कुल हम किसी से नहीं होता, तो फिर मैं देख रहा होता हूँ, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी ये कि एक दूसरे की हेल्प करें और ज्वाइन करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।